आप सभी का आर एजू सेंटर में स्वागत है। आज मैं ब्रिटिश कालीन भारतीय रेल से संबंधित 15 MCQ लाई हूँ। देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। 1832 ईस्वी में भारत की पहली रेलवे लाइन बनाने का प्रस्ताव कहाँ रखा गया था? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी मद्रास। राइट आंसर ऑप्शन डी मद्रास। 1832 ईस्वी में मद्रास में भारत की पहले रेलवे लाइन बनाने का प्रस्ताव रखा गया, जिसे 1835 ईस्वी में मद्रास के रेड हिल्स और चिंता ट्रिपेट के बीच एक रेलवे ट्रैक निर्माण किया गया। इसे 1837 में चालू किया गया। इससे इंग्लैंड से आयातित एक रोटरी इंजन द्वारा खींचा गया था। इस ट्रेन का उपयोग ग्रेनाइट की ढुलाई के लिए किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रारंभ में 3 प्रायोगिक रेलवे लाइन कब डाली गई थी? ऑप्शन ए 1845, ऑप्शन बी 1843, ऑप्शन सी 1842, ऑप्शन डी 1840। राइट आंसर है ऑप्शन ए 1845। प्रारंभ में 1845 में 3 प्रायोगिक रेलवे लाइन डाली गई। पूर्वी रेल कोलकाता से रानीगंज 120 मील, दूसरा विशाल भारतीय प्रायद्वीप रेल मुंबई से कल्याण तथा तीसरा मद्रास रेल मद्रास से अकोनम 30 मील तक रेलवे लाइन डाली गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले भारतीय यात्री ट्रेन का नाम क्या था? ऑप्शन ए एडवर्ड, ऑप्शन बी जॉर्ज, ऑप्शन सी विक्टोरिया, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन डी विक्टोरिया। 1853 ईस्वी में भारत की पहली यात्री ट्रेन भारतीय गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के समय चालू की गई, जो मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर की दूरी पर चली थी। इस रेलगाड़ी का नाम विक्टोरिया रखा गया। इसे 3 भाप इंजन के द्वारा खींचा गया, जिसका नाम साहिब, सुल्तान और सिंध था। इस ट्रेन में 14 डिब्बा थे और 400 यात्री इसमें सवार हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे को किस वर्ष संसद के अधिनियम द्वारा शामिल किया गया था? ऑप्शन ए 1849, ऑप्शन बी 1847, ऑप्शन सी 1843, ऑप्शन डी 1840। राइट आंसर है ऑप्शन ए 1849। 1 अगस्त 1849 ईस्वी में ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे को ब्रिटिश संसद के एक अधिनियम द्वारा पारित किया गया था, जिसे ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे कंपनी अधिनियम 1849 के नाम से जाना जाता है। इस बोर्ड का सुझाव से ही 1853 में मुंबई से थाने तक भारत की पहली यात्री ट्रेन चलाई गई थी। इस बोर्ड की सुझाव से ही चलाई गई थी यात्री ट्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन। ईस्ट इंडिया रेलवे को किस वर्ष भारतीय ब्रिटिश सरकार ने खरीदा था? ऑप्शन ए 1875, ऑप्शन बी 1873, ऑप्शन सी 1871, ऑप्शन डी 1869। राइट आंसर ऑप्शन डी 1869। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1869 ईस्वी में ईस्ट इंडिया रेलवे को खरीदा था, किंतु उनके प्रबंध कार्य पुरानी कंपनी के हाथों में रहने दिए थे। जॉन लॉरेंस ने राज्य द्वारा रेलवे के निर्माण तथा स्वामित्व बल के लिए प्रोत्साहित किया। इसके अलावा भारतीय राज्य जिला बोर्ड तथा अन्य स्थानीय अधिकारी को अपने क्षेत्रों में रेलवे लाइन बिछाने तथा संचालन करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु प्रोत्साहित भी किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1927 ईस्वी में भारत में रेलवे लाइन की कुल कितनी प्रतिशत से अधिक पर सरकारी एजेंसी और भारतीय राज्यों का स्वामित्व था? ऑप्शन ए 66 से अधिक प्रतिशत, ऑप्शन बी 68% से अधिक, ऑप्शन सी 70% से अधिक, ऑप्शन डी 75% से अधिक। राइट आंसर ऑप्शन ए 66% से अधिक। मार्च 1923 ईस्वी तक भारत में रेलवे लाइन की लंबाई 37,618 मील थी, जिसमें यहाँ पर मील थी, जिसमें 66% से अधिक पर सरकार एजेंसी तथा भारतीय राज्यों का स्वामित्व था। हालांकि अधिकतर रेलवे लाइन की व्यवस्था प्राइवेट कंपनी के हाथ में ही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस वर्ष पहली बार रेलवे में कुछ मुनाफा हुआ था? ऑप्शन ए 1865, ऑप्शन बी 1869, ऑप्शन सी 1900, ऑप्शन डी 1923। ऑप्शन राइट आंसर ऑप्शन सी 1900।
1900 में पहली बार रेलवे की कुछ मुनाफा हुआ। बाद के वर्षों में यह मुनाफा काफ़ी तेज़ी से बढ़ा। 1918 से 1919 तक रेलवे की कुल आमदनी 10 मिलियन पाउंड थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1901 में रेलवे की कौन सी विशेष आयुक्त बने थे? ऑप्शन ए P.A. पॉप, ऑप्शन बी थॉमस रॉबर्टसन, ऑप्शन सी आर्कवर्थ, ऑप्शन डी जेम्स मेके। राइट आंसर ऑप्शन बी थॉमस रॉबर्टसन। रेलवे के संपूर्ण संगठन तथा कार्य की समीक्षा के लिए 1901 में थॉमस रॉबर्टसन विशेष आयुक्त बनाया गया था। इस बोर्ड की सिफारिश से 1905 में रेलवे बोर्ड का गठन किया गया और अधिनियम पारित किया गया। 1909 और 1914 में रेलवे बोर्ड के गठन में कुछ सुधार किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर जेम्स मेके के नेतृत्व में एक समिति की गठन कब की गई थी? ऑप्शन ए 1902, ऑप्शन बी 1903, ऑप्शन बी 1905, ऑप्शन सी 1907। राइट आंसर ऑप्शन डी 1907। 1907 ईस्वी में राज्य सचिव जॉन मार्ले ने रेलवे के वित्त तथा प्रशासनिक ढांचा जांच पड़ताल के लिए सर जेम्स मेके के नेतृत्व में एक समिति की गठन की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यों के रेलवे पर सरकार ने कब प्रत्यक्ष नियंत्रण कर लिया था? ऑप्शन ए 1921, ऑप्शन बी 1917, ऑप्शन सी 1916, ऑप्शन डी 1914। राइट आंसर ऑप्शन ए 1921। 1921 के अधिनियम के तहत ब्रिटिश सरकार ने रेलवे पर प्रत्यक्ष नियंत्रण कर लिए थे और सभी अधिकार रेलवे बोर्ड को सौंप दिए थे, जिससे रेलवे को केंद्रीकृत और संगठित बनाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1920 में राज्य सचिव ने किसकी अध्यक्षता में ईस्ट इंडिया रेलवे कमेटी की स्थापना की थी? ऑप्शन ए एलिन, ऑप्शन बी एडवर्ड, ऑप्शन सी आर्कवर्थ, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन सी आर्कवर्थ। 1920 ईस्वी में राज्य सचिव ने रेलवे के नीति तथा प्रशासन की सभी प्रश्नों पर गौर करने के लिए सर विलियम आर्कवर्थ की अध्यक्षता में ईस्ट इंडिया रेलवे कमेटी की स्थापना की, जिसे आर्कवर्थ कमेटी भी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्कवर्थ कमेटी के कितने सदस्य थे? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 15, ऑप्शन बी 20। राइट आंसर ऑप्शन बी 10। आर्कवर्थ कमेटी के 10 सदस्य थे। इन समिति ने राज्य द्वारा रेलवे की व्यवस्था का सुझाव दिया तथा इन समिति के सुझाव रेलवे के विकास का आधार बने। इस समिति ने रेल वित्त को समान वित्त से अलग करने का विचार दिया। इन्होंने सुझाव दिया कि पहले इनकी जांच रेलवे वित्त समिति तथा केंद्रीय वित्त सभा द्वारा की जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष रेलवे वित्त को समान बजट से अलग किया गया? ऑप्शन ए 1930, ऑप्शन बी 1928, ऑप्शन सी 1926, ऑप्शन डी 1924। राइट आंसर ऑप्शन डी 1924 में रेलवे वित्त को समान बजट से अलग किया गया था। इससे पहले सब ज्वाइंट में थे। आर्कवर्थ कमेटी की सिफारिश के बाद 1924 ईस्वी में पहली बार रेलवे वित्त को समान बजट से अलग कर दिया गया था, जिसे 21 सितंबर 2016 को मोदी सरकार ने विलय करने की मंजूरी दी। इस तरह से 92 साल की प्रथा को समाप्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1932 से 33 में रेलवे संचालन की पहलू की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति की गठन किया गया? ऑप्शन ए P.A. पॉप, ऑप्शन बी सर विलियम, ऑप्शन सी D.M. हिंडले, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन ए P.A. पॉप। 1932 से 33 में रेलवे संचालन की सभी पहलू जांच के लिए P.A. पॉप की अध्यक्षता में एक समिति की गठन किया गया। इस समिति के रिपोर्ट के अनुसार कुछ सुझाव दिए गए, जिसमें शामिल है इंजनों के व्यापक प्रयोग, गैर लाभकारी बोगियों का हटा देना, अलग रेलवे के स्रोत को एक साथ जोड़ना, अलग रेलवे स्रोत को एक साथ जोड़ना, बिना टिकट यात्री की रोक, आय बढ़ाने की तरीका आदि थे। इन्होंने अपनी रिपोर्ट जून 1937 में रेलवे बोर्ड को जमा की थी, जिनमें कुछ सुझाव को लागू करने का फैसला भी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, केसी नियोग की अध्यक्षता में एक रेलवे इंक्वायरी कमेटी का गठन कब की गई थी? ऑप्शन ए 1948, ऑप्शन बी 1944, ऑप्शन सी 1947, ऑप्शन डी 1942।
राइट आंसर ऑप्शन सी 1947। सरकार ने 1947 ईस्वी में केसी नियोग की अध्यक्षता में एक रेलवे इंक्वायरी कमेटी का गठन किए थे। 1947 ईस्वी में क्षितिज चंद्र नियोग की अध्यक्षता में एक रेलवे इंक्वायरी कमेटी का गठन हुआ, जिसके तहत रेलवे का विकास, कर्मचारी वेतन, भत्ता, चिकित्सा सुविधा का प्रावधान किया गया था। यह मेरा किस वर्ष कोलकाता की पहली घोड़ा चलित ट्राम शुरू की गई थी? ऑप्शन ए 1875, ऑप्शन बी 1873, ऑप्शन सी 1870, ऑप्शन डी 1868। राइट आंसर है ऑप्शन बी 1873।